नाजरीन, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबाकर नई अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सामाइन गिरामी, आज जो स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी मंगेतर को अपना सब कुछ सौंपा। सामाइन गिरामी, ये उस दौर की कहानी है जब मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और फेसबुक वगैरह का दौर नहीं था, लेकिन उस दौर के ना होने के बावजूद रिश्तों में बहुत पायदारी थी। सामाइन गिरामी, रिश्ते सिर्फ दिलों से बनते हैं और ऐसे ही इंसान की कहानी आज आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ जिसने अपने मंगेतर के साथ किए हुए वादे और मोहब्बत को निभाया। सामाइन गिरामी, ये कहानी एक मुतवस्सित तबके के ताल्लुक़ रखने वाली लड़की की कहानी है जिसका एक अच्छे घराने में रिश्ता तय हो गया। लड़का पढ़ा लिखा बरसरे रोज़गार और खूबरू नौजवान से रिश्ता तय हुआ। धूमधाम से मंगनी हुई, फिर तकरीबन 1.5 साल बाद शादी की तारीख मुकर्रर की गई। एक रोज़ जबकि शादी में ठीक 3 हफ्ते बाकी रह गए थे, लड़की अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए निकली। बस स्टॉप पर खड़ी दोनों अपनी बस का इंतज़ार कर रही थी कि उनकी मतलूबा बस आ गई, मगर अचानक ही पैदा होने वाली किसी फ़नी खराबी के बायस वो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर फुटपाथ पर चढ़ गई। सब लोग बच निकले, मगर ये दोनों माँ बेटी इसकी जद में आ गई और शदीद ज़ख्मी हो गई। माँ की दोनों टांगें कुचली गईं, जबकि लड़की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सामाइन गिरामी, जनाजे पर उसका मंगेतर शिद्दत गम से न ढाल था। तदफीन के बाद जब सब लोग दुआ वगैरह से फारग हो गए तो लड़के ने अपनी मरहुमा मंगेतर के घर वालों और उसके ख़ानदान के बुज़ुर्गों से उसकी एक गुजारिश सुनने की इस्तदा की और बोला, आपकी बेटी से मेरी 1.5 साल मंगनी रही। अगर ये सानहा पेश ना आता तो 3 हफ्तों बाद वो मेरे निकाह में आ जाती, मगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं थी। मैं उसका नामहरम ही रहा और वो दुनिया से रुखसत हो गई। मेरा उससे शरन ना सही, मगर दुनियादारी के हिसाब से कुछ न कुछ रिश्ता तो था। बस इसी नाते से मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो कभी कभार उसकी कब्र पर आ जाया करूँ फातिहा खाने के लिए, उसकी रूह को कुछ इसाले सवाब कर दिया करूँ और उसके लिए मुझे आपकी इजाज़त दरकार है। सामाइन गिरामी, ये मोबाइल फ़ोन की आमद से भी पहले के इस दौर की बात है जब आम तौर पर जानने वालों बल्कि ख़ानदान में मंगनी के बाद लड़के लड़की का एक दूसरे से पर्दा करवाया जाता था, और ये तो 2 बिल्कुल अजनबी और गैर ख़ानदानों में मंगनी के बाद कायम होने वाला रिश्ता था, जो लड़की की मौत के साथ ही ख़त्म हो गया। तो लड़के का लड़की की कब्र पर आने की इजाज़त लेना तो बनता था। ये दुनिया बड़ी जालिम है, यहाँ एक से एक वफादार और साथ निभाने के दावेदार बदल जाते हैं, भूल जाते हैं, और मरने वाले के साथ तो कोई भी नहीं मरता। मगर ये लड़का बहुत मुख्तलिफ निकला। मंगेतर की हादसाती और अलमनाक मौत ने उसके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला था और वो इससे निकल नहीं पा रहा था। वो अक्सर अपने मंगेतर की कब्र पर चला जाता और देर तक वहाँ बैठा रहता। घर वाले उसकी दूसरी जगह रिश्ता करना चाहते थे, मगर वो राज़ी नहीं होता था। वो अब कोई भी नहीं, वो मर गई तो क्या हुआ, वो अब भी मेरे दिल में रहती है। मेरे लिए उसकी याद ही काफ़ी है। घर वाले बेचारे कहीं भी कोई बात चलाने की कोशिश करते तो लड़के की हालत और मामले का इल्म होने के बाद लड़की वाले खुद ही इनकार कर देते। एक अरसे तक वो लड़का इसी सदमे से संभल न पाया। फिर इसके बाद की हमें खबर नहीं, खुदा जाने
کب تک بن بانس لیے بیٹھا رہا۔ بس ہوتے ہیں کچھ ایسے سرپھرے بھی جن کے لیے کسی بچھڑے ہونے کی یاد بھی بہت ہوتی ہے۔ کسی کھوئے ہوئے محبت میں مر مر کے جینا بھی کم نہیں ہوتا۔ سامعین گرامی، بہت کم ایسے مخلص لوگ نصیب ہوتے ہیں۔ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیروں سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔